हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रोहित। मैं एक और आज एसक्यूएल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, हाउ टू काउंट रिपीटिंग कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग यूजिंग एसक्यूएल। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्ट्रिंग है सक्सेस के नेम से, जिसकी लेंथ है 7 कैरेक्टर्स की। और हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कैरेक्टर एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। मीन्स जैसे हमारी इस स्ट्रिंग में एस है, वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सी है, वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम रिकर्सिव सीटीई का यूज करेंगे। तो क्यों करेंगे हम रिकर्सिव सीटीई का? क्योंकि हमें हर स्ट्रिंग को पहले अलग अलग रो में लेके आना पड़ेगा, और उसके बाद उसको काउंट करना पड़ेगा, और फिर हम ये कर सकते हैं। राइट। लेकिन दूसरा एक सिंपलेस्ट मेथड है कि हम रिकर्सिव सीटीई के बिना ही इसको अचीव करें, तो हम इजी क्वेरी बना के इस रिजल्ट को आउटपुट लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे रिकर्सिव सीटीई का यूज नहीं करेंगे, तो हम कैसे इस रिजल्ट सेट को लेके आएंगे? अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक सेपरेट रो में लाने के लिए हमने एक टेबल का यूज किया था। वो थी एसपीटी अंडरस्कोर वैल्यूज, जो कि मास्टर डेटाबेस में होती है। तो हम उसी को यूज करके हम इस रिजल्ट सेट को लेके आएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। इसका डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ और लेंथ भी, और स्ट्रिंग पास कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम इस स्ट्रिंग की पहले लेंथ निकाल लेते हैं। हमारी लेंथ आ गई 7 कैरेक्टर्स की। अब हम वो ही टेबल का यूज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था, मास्टर डॉट dbo डॉट एसपीटी अंडरस्कोर वैल्यूज। अगर मैं सिर्फ इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2574 रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं इसमें एक कंडीशन ऐड करूंगा, वेयर टाइप इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे हमारे नंबर आ गए 0 से लेके 2047, और टोटल रोज आ गई 2048। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इस लेंथ का इस क्वेरी में यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे, एंड नंबर बिटवीन 1 एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब मैं इसको रन करता हूं तो हमारे पास 7 रोज आ गई। राइट। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ नंबर ही सिलेक्ट करते हैं। अब ये हो गए नंबर हमारे आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक सिंगल रो में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सब स्ट्रिंग का फंक्शन होता है। कैसे होता है? यहाँ पे इसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा स्ट्रिंग, दूसरा हमारा पोजीशन, और तीसरा हमारा लेंथ। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग में से इसने फर्स्ट कैरेक्टर को लिया और लेंथ फर्स्ट तक। ठीक है। तो यहां पे हम इसी को यूज करते हैं एक बार, सब स्ट्रिंग नेम 1,1। अभी मैंने 1,1 लिया है, तो ये 7 रोज में 7 टाइम्स एस प्रिंट करेगा। राइट। अब इसको हम एक एलियास दे देते हैं कैरेक्टर के नेम से। ठीक है। अब हम, ये हमारा एज अ टेबल फॉर्मेट में आ गया, नंबर भी आ गया, कैरेक्टर। अब हमें इसे डायनामिक बनाना है कि हर रो में, फर्स्ट रो में एस आए, सेकंड रो में यू आए, एंड सो ऑन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को पास करते हैं। आ गया हमारे पास। यहाँ पे कैसे काम किया इसने, यहाँ पे 1,1 दैट इज एस, देन सेकंड 2,1 यानी कि सेकंड कैरेक्टर लिया इसने, और लेंथ इसकी 1, ऐसे ही सो ऑन।
ठीक है, अब मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये दोनों आ गए, एक नंबर आ गया और करेक्टर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक सीटी में डिफाइन कर लेते हैं। अब इस सीटी को रन करते हैं, ये जस्ट टेबल की तरह रन हो जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज हमने एक ब्रैकेट मिस कर रखा है। तो अब हम इसको रन करते हैं। आगे हमारा टेबल फॉर्मेट में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमें हर कैरेक्टर को काउंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर कॉमा काउंट, कैरेक्टर, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, हमें ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय कैरेक्टर। अब हम इसको रन करते हैं, तो हमारे पास आ गया कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार हमारे पास रिपीट हो रहा है, राइट। तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, हैविंग काउंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन 1। अब हम इसको दे देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर काउंट। अब इसको रन करते हैं, आ गया। सी हमारा 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, एस हमारा 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। यही हमें लेके आना था आउटपुट में। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एसपीटी अंडरस्कोर वैल्यूज का यूज किया टू जनरेट द नंबर्स। उसके बाद हमने उसको सीटी में डिफाइन कर दिया, सब स्ट्रिंग का यूज किया, एंड देन हमने यहाँ पे ग्रुप बाय और हैविंग का यूज करके हमारा आउटपुट आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।